श्री देवी महात्म्य की उत्कृष्टता। परशुराम जी कहते हैं, हे अवधूतों के सामिल, करुणा के अपार समुद्र भगवान, आपने कृपा करके भगवती दुर्गा का अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाया। मैं आपकी कृपा का पात्र होने से धन्य हो गया हूँ, सर्वथा कृतकृत्य बन गया हूँ। अवश्य ही इस मर्त्यलोक में आपकी कृपा दृष्टि का होना सर्वथा दुर्लभ है। आपके मुख रूपी चंद्रमा से निकले भगवती त्रिपुरा का गुण गौरव के गायन रूपी अमृत का पान करने वाले मनुष्य रूपी चक्रवाक पक्षियों के आनंद का किस अतुल दिव्य भाव से जोड़ा है, अर्थात अतुलनीय है। कामी पुरुष को स्त्री सुख की अतृप्ति के समान ही आपके मुख कमल से श्रावित कथा के मधुर रस को पीते हुए मैं अगाता नहीं, अतः फिर कामदेव के उद्भव को सुनना चाहता हूँ। प्राचीन काल में श्रीमती भगवती त्रिपुरा देवी के नेत्रों में कामदेव विलीन हो गया। उसका देह श्री शिव के क्रोध रूपी अग्नि में भस्म हो गया, ये सुना था। अपने प्राण प्रिय पति से वियुक्त होकर अत्यंत दुखित हुई रति ने किस प्रकार फिर अपने प्रियतम को प्राप्त किया, उसे हे महामते आप बताइए। इस प्रकार भार्गव परशुराम द्वारा मुनीश्वर दत्तात्रेय को पूछे जाने पर वह अत्यंत हर्ष समूह में निमग्न बन अत्यंत पुलकित रोमा हो गए तथा उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की झरी धारा बहने लगी। एक मुहूर्त तक उन्हें बाहर और अंतर की स्मृति न रही। अनंतर फिर स्मृति होने पर हर्ष से गदगद वाणी में हे जामदगन ने ये संबोधन कर वे तपोनिधि परशुराम से बोली। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, हे जमदग्नि पुत्र, तू धन्य तम है, क्योंकि भगवती त्रिपुरा की कथा को सुनते हुए भी कथा श्रवण से थोड़ी भी तृप्ति नहीं पाता है। सुनते सुनते और अधिक हर्ष प्रमोद से सुनने का मन करता है। इसे महाभाग्य वक्ता ही संसार में समझनी चाहिए कि श्री देवी कथा को छोड़ अन्य किसी बाहरी वार्ता सुनने की इच्छा ही नहीं होती। ये पूर्व जन्म के पुण्यों का लोक दुर्लभ बड़ा सौभाग्य है। मैं धन्य हूँ कि त्रिपुरा भगवती के महात्म्य की उत्तरोत्तर वृद्धिगत कथा के लिए मुझे याद दिलाया जाता है, जिसके आख्यान के प्रसंग से इस प्रपंच जाल को नष्ट करने की क्षमता आ जाती है। इस संसार में प्राकृतिक प्रकृति की जड़ वस्तुओं की लौकिक कथाओं से चंद्र इंद्र आदि की कथा शुभजनक है। उससे उत्तम ब्रह्मा क्रौच रिपु गणेश आदि की कथा अधिकाधिक पुण्य लाभ करने वाली है। उससे और ऊंची श्री विष्णु की महिमा है। उससे भी उत्तम शंभु भगवान का महात्म्य लोगों को पवित्र करने वाला है। उससे ऊपर रमा गौरी और भारती आदि का सुवर्णित वैभव है तथा सबसे श्रेष्ठ पराशक्ति त्रिपुरा का स्वनाम धन्य अलौकिक कथानक है। इस पृथ्वी पर किस व्यक्ति द्वारा उसकी महिमा कही जा सकती है। आकाश में ताराओं, अंबर में वर्षा की धाराओं और भूमि पर रज के कणों को यत्न पूर्वक किसी प्रकार गिना भी जा सके, परंतु हे परशुराम, उस भगवती श्री त्रिपुरा देवी की महिमा का इदमिथम प्रकार से वर्णन करने का कोई पार नहीं है। भगवती के मुख्य अवतारों के चरित्र संक्षेप से वर्णन किए गए हैं। पूर्व प्रतिपादित स्वरूप वाली जो देवी त्रिपुरा है, उसके विषय का वर्णन पूर्ण रूप से इस लोक में साक्षात महेश्वर भगवान भी नहीं कह पाते। वेद, शास्त्र, पुराण और सब प्रकार से तंत्र भी उसके स्वरूप को ना प्राप्त कर सदा ही चाकचिक्य से एक और ही चकित से खड़ी हैं, जैसे इंद्रियों की अपने शरीर में अथवा अग्नि की कहीं गति नहीं, अथवा वायु की प्रस्तव गर्भ के अंदर गति है, वैसे ही उसके रूप में संपूर्ण आगम समाये हुए हैं। उसके स्वरूप के बल से ही सब सिद्ध हैं, उसके आश्रय से ही सब भान होता है। अचिंत महिमा संपन्न रूप वाली चिति शक्ति है। ज्ञान आदि
तीनों से पूर्व स्थित रहने वाली है। इदमिथम स्वरूप के तुरीय व्याख्या द्वारा अत्यकृता और आख्यान से विवर्जित है, अतः इसे त्रिपुरा नाम से कहा जाता है। वे अपने वैभव विलास के प्रसार से अनादि मध्य निधना अर्थात आदि अंत रहित थे। विचित्र आवास के रूप से सृष्टि, पोषण, संहार और आदि की आख्या सदा प्राप्त करती है। अपने वैभव के विलास से इस संसार के निमित्त बनने पर अपनी बनाई हुई स्थिति विधि में दृश्यता अर्थात दृष्टि में आने का को प्राप्त होती है। उस विषय में मुझे त्रिपुरा के विषय का चरित्र वैभव अत्यंत सुविस्तर रूप से पहले मैंने कहा है, जिसमें विचित्र वैभव से अत्यंत समुज्जल कुमार आदि अंश रूपों वाली देवियों से परिपूर्ण आख्यान वर्णित है। अब मैं तुझे श्री ललिता महात्म्य कहूंगा।